यस प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चलता कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। और ये पूंजी की लागत का जो चैप्टर है बीकॉम पार्ट सेकंड एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनका जो ईएफएम का फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध उसके अंतर्गत है। और अब तक हमने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल के अंतर्गत आपको बताया गया था कि ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अशोधनीय ऋण पत्र और एक होते हैं शोधनीय ऋण पत्र। तो अशोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका की शोधन नहीं किया जाता है या जिनकी शोधन की अवधि नहीं दे रखी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे जब ऋण पत्र शोधनीय हो, यानी कि क्वेश्चन में यदि आपको ऋण पत्रों के शोधन की अवधि दे रखी है तो वो शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। और शोधनीय ऋण पत्र जैसे इसमें 10 वर्ष है, मान लीजिए 10 वर्ष के पश्चात ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा तो अवधि है तो वो ऋण पत्र कहलाएंगे आपके शोधनीय ऋण पत्र। अब इन ऋण पत्रों की लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाए उसके लिए फार्मूला CD बराबर, CD का मतलब है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कई किताबों में KD लिखा हुआ है तो आप KD भी लिख सकते हैं और CD भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का बराबर R प्लस MV माइनस NP अपॉन N, इन सबका अपॉन है MV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। यहाँ पर जो R है, R का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट। जो आपने पहले संकेत काम में लिए थे वही यहाँ पर R की वैल्यू है एनुअल इंटरेस्ट। कई किताबों में R की जगह I दे रखा है तो I का मतलब ही इंटरेस्ट हो जाएगा, तो R का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट। MV का मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू, परिपक्वता मूल्य। NP का मतलब है नेट प्रोसीड और N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी की मैच्योरिटी वैल्यू होती है कि जो ऋण पत्र का अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपये हैं और 100 रुपये के अंकित मूल्य को हम 10 वर्ष के पश्चात 100 रुपये में ही रिडक्शन करते हैं, शोधन करते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 100 रुपये आएगी। यदि ऋण पत्रों का शोधन जो है 10% प्रीमियम पर किया जाता है तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये हो गया तो 110 आ जाएगी। और यदि डिस्काउंट पर शोधन किया जाता है तो डिस्काउंट राशि कम हो जाती है। इस प्रकार से MV की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। NP की जो वैल्यू नेट प्रोसीड की वैल्यू उसी प्रकार से होगी जो पिछले ऋण पत्रों में आपने की थी अशोधनीय ऋण पत्रों में, यानी कि जो ऋण पत्र का अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, इस पर जो खर्चे हैं ऋण पत्र बेचने के जो खर्चे हुए हैं जैसे अभिकोपन कमीशन है, दलाली है या छपाई का या अन्य खर्चे हैं वो खर्चे घटेंगे। तो इसमें से सारे जो खर्चे हैं ऋण पत्र जारी करने से संबंधित जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो अभिकोपन कमीशन का हो, चाहे दलाली का हो, चाहे आपका छपाई में खर्चे हों, जो भी खर्चे आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं वो आपको ऋण पत्र बेचने से संबंधित जो खर्चे हैं सारे खर्चे इसमें से घटेंगे। और यदि एट पार हैं, जब तो अंकित मूल्य में से खर्चे घटाने के बाद में NP आ जाएगी आपकी। और मान लीजिए आपको एट डिस्काउंट होता है, ऋण पत्र का बिक्री एट डिस्काउंट की जाती है तो डिस्काउंट की राशि भी माइनस होगी। माइनस डिस्काउंट की जो भी राशि आएगी वो आपको माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए वो एट प्रीमियम पर बेचे जाते हैं तो प्लस होगा प्रीमियम, इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस प्रीमियम, यानी कि डिस्काउंट की राशि कम की जाएगी और प्रीमियम की राशि जोड़ी जाती है। तो या तो डिस्काउंट की बेचा जाएगा या फिर प्रीमियम बेचा जाएगा, कोई एक स्थिति यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके आधार पर आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने लिया यहाँ पर कि 1000 ऋण पत्र 100 रुपये मूल्य वाले 10% ऋण पत्र एक कंपनी बेचना चाहती है, बेचती है। एक नंबर ऑफ डिवेंचर से 1000, 100 रुपये अंकित मूल्य वाले हैं और 10% ऋण पत्र हैं। 10% का मतलब ब्याज की दर यहाँ पर 10% है। इनको ऋण पत्रों बेचने खर्चे इस प्रकार से हुए। अभिकोपन कमीशन 1%, दलाली 2 रुपये प्रति ऋण पत्र, कई किताबों में परसेंटेज में भी दे रखी होती है। छपाई अन्य खर्चे, कुल खर्चे हुए 5000 रुपये के, तो ये तो हो गया खर्चा। यदि टैक्स की रेट 30% है और नंबर ऑफ ईयर्स जो शोधन के वर्ष है वो 10 वर्ष के पश्चात शोधन किया जाता है, इसका मान लीजिए एट पार सम मूल्य पर ही इसका शोधन किया जाएगा 10 वर्ष के पश्चात। और यदि एट पार बेचे जाए तो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, एट 5% डिस्काउंट बेची जाए तब क्या होगी,
और एट 10% प्रीमियम पर बेची जाए तो क्या होगी, आपको अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी है। ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से बिफोर टैक्स ज्ञात होगी। यदि आफ्टर टैक्स ज्ञात करनी है तो इंटू 1/t आपको करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, तब आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात हो जाएगी। टैक्स की रेट यहाँ पर मान लीजिए 30% है, तब आपको कर पूर्व और कर पश्चात ऋण पत्र की लागत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम ये जो फॉर्मूला है बिफोर टैक्स ज्ञात करते हैं। बिफोर टैक्स ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला उतार लीजिए आप भली, CD बराबर R प्लस MV माइनस NP अपॉन N, इस सबका अपॉन MV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला है बिफोर टैक्स ज्ञात करने का। अब इसमें आर की वैल्यू कितनी आ गई, एनुअल इंटरेस्ट, तो 10% ऋण पत्र हैं, 100 रुपये का एक है, तो आर की वैल्यू आ गई 10 रुपये प्लस MV मैच्योरिटी 10 वर्ष के पश्चात एट पार शोधन किया जाता है, तो MV की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपये का माइनस NP पहले हम स्थिति इसमें लेते हैं, एट पार यदि बेचे जाते तब क्या होगी, तो अंकित मूल्य 100 रुपये का है, इस 100 रुपये में से खर्चे घटाने हैं, माइनस अभिगोपन कमीशन 1%, तो 100 रुपये का 1% 1 रुपया, दलाली हो गई 2 रुपये की, और छपाई खर्च कितने हैं 5000 किए, कितने पर किए 1000 ऋण पत्र, तो एक पे कितने हो जाएंगे 5000 बटे 1000, तो ये हो गया 5 रुपये। 5 रुपये प्रति ऋण पत्र आपका छपाई का खर्चा आ गया, तो कुल खर्चा हो गया आपका 1, 3 और 5 8 रुपये का कुल खर्चा हो गया, तो 100 में से 8 गए तो 92, नेट प्रोसीड आ गया आपका 92। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी कितनी है 10 वर्ष के, तो 10 आ गए यहाँ, अपॉन मैच्योरिटी 100 प्लस 92 अपॉन 2 इंटू 100, ये आपको करना है। तो पहले जो कोष्टक दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 100 माइनस 92, 100 माइनस 92 कितना हो गया 8, तो 8 अपॉन 10, तो ये आ गया 0.8, तो इसको ऊपर के वाले इससे आ गई 10.8, मैं यहाँ कर रहा हूँ 10.8 ऊपर वाला फिगर सारा, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया कि 100 में से 92 माइनस किए, 8 आया, 8 में 10 का भाग दिया तो 0.8 आ गया, और 0.8 को 10 में जोड़ा तो 10.8 इसका ऊपर वाला सॉल्यूशन हुआ। अब नीचे में क्या है 100 प्लस 92 अपॉन 2, तो 192 में अपॉन 2, 192 अपॉन 2, तो इसमें भाग दिया 9 दूनी 18, 6 दूनी 96 आ गया, 96 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 10.8 अपॉन 96 इंटू 100, तो इंटू 100 करेंगे तो ऊपर यदि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, एक 1080 बटे 96, इसको सॉल्व करने ना वो जो आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ 196 10 पॉइंट समथिंग आएगी ना, 936, 4 से करते हैं तो 10.1, लगभग 10.41% के आसपास इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई, और आपने कैलकुलेटर से और क्लियर एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आप कि आर की वैल्यू आपकी 10 रुपीज़ हो गई, मैच्योरिटी क्योंकि एट पार किया जाता है मैच्योरिटी, तो 100 रुपये की 100 रुपये आ गई, एनपी में से हमने खर्चे कटाए हैं केवल, जबकि एट पार बेचे जाए, ये तो आ गई आपकी बिफोर टैक्स। अब इसको यदि आफ्टर टैक्स निकालना है तो ये सारा कैलकुलेशन ऐसे ऐसे रहेगा, आपको 1/t करना है, तो 1/t इंटू 1 माइनस टी कितना है अपना 30%, तो 1 माइनस 30%, तो 30/100, तो ये आ गया आपका 30/70/100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10.41% जो आई,
तो ये आपका बिफोर टैक्स के बाद ये आ जाएगी आपकी आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स लगभग आएगी आपकी, इससे कम आएगी। इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 28 2 और 7.28% के आसपास इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप ये ध्यान रखें, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है और बिफोर टैक्स की वैल्यू अधिक आती है। तो यहाँ पर ये हो गया कि एट पार यदि बेचे जाएं ऋण पत्र तो उनकी आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं बी। यदि ये एट 5% डिस्काउंट पे बेचे जाएं तब क्या स्थिति बनेगी। तो आप देखिए आर की वैल्यू सेम रहेगी 10 प्लस एम की वैल्यू भी सेम है 100 माइनस खर्चे पहले अपन 8 वही खर्चे हैं, 5% डिस्काउंट है तो 100 रुपये का 5% कितना होगा 5 रुपये। तो 92 में से 5 रुपये और डिस्काउंट चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 87, यहाँ आ गया 87। क्लियर। अपॉन बाकी फिगर सेम रहेंगी 100 प्लस 87 अपॉन 2 इंटू 100। तो अब इसको 100 में से 87 माइनस किए तो आगे 13 को 10 से भाग देंगे तो आ जाए पॉइंट। तो ऊपर वाली फिगर आ गई आपकी 10.13 अपॉन 10 और 187 अपॉन 2 तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 93.5 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। और आफ्टर टैक्स करनी है तो अपन क्या करेंगे, इसी को आगे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और टी की वैल्यू कितनी है 30%, तो 1 माइनस 30/100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर। कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर से मोबाइल से कर लेना। अब आती है एट प्रीमियम 10% प्रीमियम पर बेचे जाएं तो क्या हो जाएगा कि आर की वैल्यू सेम रहेगी 10 रुपये, मैच्योरिटी वैल्यू भी 100 रुपये सेम है। अब माइनस खर्चे वो को भी 8 रुपये, तो 92 में 10% प्रीमियम, आपको बताते हैं प्रीमियम की राशि जोड़ी जाती है तो 100 रुपये का 10% कितना हो गया 10 रुपये। तो 10 रुपये यहाँ प्लस करेंगे तो ये आ गया 102 रुपये अपॉन एन की वैल्यू वही 10 वर्ष के बाद है, इसमें आ जाएगा 100 प्लस 102/2 इंटू 100। तो ऊपर सॉल्व करें 100 माइनस 102 तो ये माइनस में आ रहे हैं तो -2/10 तो इसका मतलब 0.2, तो 10 माइनस 0.2 माइनस होंगे ये तो कितना आ जाएगा 9.8 अपॉन। ध्यान रखिए आप बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले 100 में से आप -102 करेंगे तो -2 आएंगे, -2 में आप 10 का भाग देंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 को 10 में से माइनस करेंगे तो 9.8 आ जाएगा। अब नीचे का जो फिगर है 100 प्लस 102 तो ये आ गया 202/2 तो ये आ गया 101 इंटू 100। ये आ गई आपकी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन कर लेना 9.8 अपॉन 101 इंटू 100। अब इसको आफ्टर टैक्स निकालनी है तो टैक्स रेट 30% है तो इंटू कर देंगे 1 माइनस 30% का मतलब 30/100। ये आपकी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका कि जो शोधनीय ऋण पत्र हैं उनकी लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो इसके अंतर्गत आपको परीक्षा में जैसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एट पार बेचे जाते हैं, एट डिस्काउंट बेचे जाते हैं, प्रीमियम बेचे जाते हैं या क्या खर्चे दे रखे हैं, तो नेट प्रोसीड निकालते समय उन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मैच्योरिटी वैल्यू हैं वो एट पार भी हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, तो मैच्योरिटी वैल्यू भी उसी हिसाब से निकलेगी। यानी कि परिपक्वता मूल्य में डिस्काउंट की राशि घटाई जाती है, अगर वो डिस्काउंट पर मैच्योरिटी करते हैं, प्रीमियम पर करते हैं तो प्रीमियम राशि जोड़ी जाएगी। ऐसे बेचने के समय भी डिस्काउंट राशि कम करते हैं और प्रीमियम की राशि जोड़ते हैं और खर्चे सारे घटा दिए जाते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ऋण पत्र की लागत कंप्लीट हो गई। ऋण पत्र की लागत ज्ञात करने के लिए ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, अशोधनीय ऋण पत्र होते हैं और शोधनीय ऋण पत्र होते हैं। अशोधनीय ऋण पत्र की पहचान क्या होगी? परीक्षा में यदि शोधन की अवधि नहीं दे रखी है तो उनको हम अशोधनीय मानते हैं, और यदि शोधन की अवधि रखी है तो वो शोधनीय ऋण पत्र कहलाएंगे। अशोधनीय ऋण पत्र की लागत करने का फॉर्मूला अलग है, R/NP/100 बताया था, और यहाँ पर शोधन के लिए शोधनीय जो ऋण पत्र उनके लिए फॉर्मूला इस प्रकार से है। आफ्टर टैक्स भी ज्ञात कर सकते हैं, बिफोर टैक्स भी आप ज्ञात, पहले जो ज्ञात होती है वो बिफोर टैक्स ज्ञात होती है। यदि आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1/T करेंगे, चाहे वो शोधनीय ऋण पत्र हो चाहे अशोधनीय ऋण पत्र, दोनों में ही आप टैक्स निकालेंगे 1/T करेंगे। और एक बात आप ध्यान रखना कि जो बिफोर टैक्स की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं और आफ्टर टैक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं, आफ्टर टैक्स की वैल्यू कम आएगी, बिफोर टैक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो आज की वीडियो बताई। थैंक यू, धन्यवाद।